आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लेट हो गए बहुत। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं मतलब अंदर जा रहे हैं? अंदर जाना है हमें। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुका है अभी, अब कल आइए। हमें अभी अंदर जाना है किसी भी कीमत पर। हटिए आप। भाई देखिए गार्ड साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, अंदर हमारा एक रिश्तेदार एडमिट है। बस ये समझ लीजिए कि उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो हमसे एक बार मिले, और सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। आप प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, बात समझिए। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा आप गलत समझ रहे हैं। नवरात्रि चल रही है ना, हमने आपका भला किया, आप थोड़ा हमारा भला कर दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, पर आपके बॉडीगार्ड बाहर ही रहेंगे। हाँ ठीक है, वो आपके साथ है। चल 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 चल। विराट मुझसे पहले अंदर चला गया, क्या करूं मैं? थिंक राजीव, थिंक। प्रियंका। हाँ प्रियंका। तुम हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं? ए, तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो, आई डोंट लाइक योर टोन। और अपडेट ये है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर आ ही रहा था, बट विराट मुझसे पहले चला गया। मुझे लग रहा है वो वार्ड भी मुझसे पहले पहुंच जाएगा, उससे पता चल जाएगा मैं यहाँ एडमिटेड नहीं हूँ। बकवास करना बंद करो राजीव और कुछ सलूशन ढूंढो। तुम्हें मैंने सिर्फ एक काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाए। तुम्हें बस वो कांच के टुकड़े फेंक के वहां से भागना था। तुम पकड़े कैसे गए? आर यू एन इडियट? तुम्हें नहीं पता, प्लान को अंजाम देने के लिए विराट का मेरे पीछे आना जरूरी था। आई नो राइट, वो मेरा ही प्लान था। मैं खुद चाहती थी कि विराट तुम्हारे पीछे आए, पर अभी जो हो रहा है वो हमारे प्लान के लिए ठीक नहीं है। क्या करूं? हाँ मैं भी सोच ही रहा हूँ, एक मिनट। प्रियंका, एक बात बताओ, तुम्हारे पहचान वाला वो पुलिस वाला है ना इधर, इसी हॉस्पिटल में ना? एक काम करो, उसको फोन करके बोलो कि वो विराट को रोके। हेलो, इतना क्या सोच रही हो प्रियंका? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम हार जाओगी। नहीं राजीव, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूँ, मैं हार नहीं सकती। हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस पुलिस वाले को कॉल करके अभी की अभी यहाँ से निकलती हूँ। विराट के हॉस्पिटल में होने तक हमें अपने प्लान को अंजाम देना पड़ेगा राजीव। विराट सिंह हो जा, इट्स आई वर्सेस यू नाउ। मालकिन प्लीज। बदल गया ना, पता है क्यों? क्योंकि तुम वो बीबी बन नहीं पाई जैसा मैं चाहता था। So the fault is yours. Hey, फोन आ, देखा? What a lovely makeup ना? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं राजीव की वाइफ हूँ। हमें पता है तुम्हारे पति से हमारी एक डील हुई, तुम्हारे बदले हमारे उसके बिजनेस फंड करने की। सॉरी भाभी, रियली सॉरी। ये सब ना मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बोल रही हो निम्मी? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। भाई को आपसे बात करनी थी, कुछ कहना चाहते थे वो आपसे। निम्मी क्या कर रही हो तुम? उस राजीव की गलतियों के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ निम्मी। बट अगर मैं राजीव की सच्चाई आप लोगों को नहीं बताती तो आप लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। सब मेरी गलती है ना, मैं राजीव से शादी करती ना ये सब होता। सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए वो आपको और भाई को सजा दे रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती है राजीव जैसे इंसान से प्यार करना। ना मैं उससे मिलती ना मैं उसके प्यार के झूठे जासे में आती ना ये सब होता। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो मेरा ब्रदर इन लॉ राजीव यहाँ पे एडमिट है। कौन से रूम में? ओह, आप उसकी बात कर रहे हैं जिसे आज ही पुलिस स्टेशन से लाया गया था? जी। सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 202। ओके थैंक्स। लेकिन सर आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते?
सिस्टर आप हमारी बात समझ नहीं रही हैं। वो जो राजीव है ना, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, उसको दौरे पड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने हमें ये बात बताई तो हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था उसको लेके। फैमिली मैटर है, प्लीज समझिए ना आप। ओके, थोड़ी देर पहले राजीव जी का ही चेकअप चल रहा था। मैं डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। श्योर, प्रोटोकॉल फॉलो करना तो जरूरी है ना। आप कॉल करके पूछ लीजिए, हम यही वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। हेलो सर, आपने कहा था ना कि जैसे ये दोनों आए मैं आपको कॉल करूं। हाँ, ये दोनों यही हैं। राजीव से मिलना चाह रहे थे। आगे क्या करना है आप देख लीजिए। जी ओके, मैं इन दोनों को यहीं उलझा के रखती हूँ। सर आप, अरे ये दोनों कहाँ गए? कहीं ऊपर राजीव के पास तो नहीं? आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी अंदर से टूट चुकी हूँ। लड़ने की शक्ति ही नहीं बची मेरे अंदर। माता रानी के पास हिम्मत के लिए आई थी। देखो उनकी आंखों में कितनी ममता है, लेकिन हमेशा ये ममता तो नहीं रहती। उन्हें भी जब राक्षसों का सामना करना होता है तो चंडी का रूप ले लेती, काली का रूप ले लेती। मुश्किलों से लड़ने के लिए हमें भी मजबूत बनना पड़ता है। मुझे पता है, मुश्किलों से डर लगता, मुझे डर लगता। लेकिन जब मुझे डर लगता ना तो मैं खुद से यही कहती हूँ कि मुझे फोकस डर पे नहीं, जीत पे करना, तभी जीतेंगे। और तुमने जुगनू को देखा, इतने से होते हैं वो, और जंगल के घने अंधेरे को भी हरा दे, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारी। और फिर तुमने तो सबसे बड़ी जंग जीत ली है। तुम्हारा पहला कदम तुमने उठाया, राजीव की सच्चाई तुम सबके सामने लेकर आई हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तुम्हारे भाई है ना, उस राजीव को जेल पहुंचा कर रहे, ऐसे घबराना नहीं। मैं और विराट सर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पर फिर भी भाभी, आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन डर पे फोकस नहीं करना है। हम डर जाएंगे तो राजीव जीत जाएगा, और उसे जीतने नहीं देगा, है ना? चले?